आप खुद एक मानस शास्त्र के, साइकोलॉजी के बहुत बड़े पंडित हैं, जानकार हैं और समाज में भी काम कर रहे हैं। तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि जैस 90 के बाद जो समाज, खास करके हिंदू समाज, जो काफ़ी मात्रा में सेकुलर था, उसको कम्युनल बनाने में कहीं न कहीं कामयाबी हो गई और आज पूरा हिंदू-मुस्लिम पोलराइज़ेशन पे चुनाव जीता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज़्म खतरे में है और क्या भविष्य देखते हैं आप ऐसे देश का और ऐसे सेकुलरिज़्म का? देखिए, इंसान को हमेशा द्वेष के आधार पर बाँटने का काम इतिहास में होता आया है। धर्म के नाम पर हमेशा ये झगड़े निर्माण करने का काम होते आया है। भारत में एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा था कि जहाँ कोई धार्मिक झगड़े नहीं थे। यानी हिंदू परंपरा की जो कोई खासियत है, उसमें एक ये खासियत रही। बहुत खामियाँ हैं, बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद सबको साथ में लेकर चलने की एक क्षमता भी है। अलग-अलग विचारधारा के लोग, अलग-अलग आचार के लोग, अलग-अलग केवल वहाँ तक नहीं, अलग-अलग आचार अमल में लाने वाले लोग एक साथ जीते थे, सालों-साल जीते थे, हजारों साल जीते आए। ये सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता हिंदू धर्म की खासियत थी, उसी खासियत को मिटाने का काम हमने इस समय में किया है। पहले कैसा था, जातिगत द्वेष भी होता था, जातिगत विद्वेष भी होता था, भाईचारा भी होता था, प्रेम भी होता था, ऐसा मिला-जुला व्यवहार हमारे देश में चलता था। धर्म के आधार पर बाँटना, ये प्रकार कभी भारत में पहले नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज जहाँ बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, वहाँ ये बीजेपी वाले लोग सफल हो पाए। सालों से ये बीष पेरने का प्रयास करते आए। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उस समय का कुछ सालों का अवधि अगर छोड़ दे, तो पहले भी ये काम करते थे और बाद में भी ये काम करते गए। और परिणाम ऐसे होते गए उसके कि ये सही माने में द्वेष पनपते गया। साइकोलॉजिकली ये बहुत आसान बात होती है। आगे के व्यक्तियों के मन में डर खड़ा करो। डर का जो भय मन में होता है, ये भावना बहुत, बहुत, बहुत ही इफेक्टिव भावना होती है। भय की भावना सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। ये तीव्र भावना के आधार पर जो भी सजेशन आप दो, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट कहा जाता है। यही काम हिटलर ने किया। हिटलर ने क्या किया कि उसने एक डर पैदा किया। हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं, पहले वर्ल्ड वॉर में भी हम जो हारे हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये जू लोग जिम्मेदार हैं। हम शुद्ध रक्त वर्ण के हैं, हमें राज करने का अधिकार है और ये अधिकार अगर अमल में आना है तो ये सभी जूस को हमें खत्म करना है। ये आधार लेकर उसने पूरा संगठन खड़ा किया। वही आधार यहाँ पर लिया जा रहा है कि ये मुस्लिम लोग जो है, उनके कारण ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे देश में। ये लोग नहीं तो हमको मार डालेंगे। इनको अगर हमने सबक नहीं सिखाया तो हमारे बच्चे पर, बेटियों पर ये बलात्कार भी करेंगे। यहाँ तक की बातें कहने की हिम्मत कर देते हैं। तो ये एक भय निर्माण करना है। भय जितना ज्यादा निर्माण होगा, उतने लोग लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट की अवस्था में होंगे और जो भी सजेशन उनको दिए जाएंगे वो डायरेक्टली वो स्वीकारेंगे। और इस अवस्था का फायदा, निरंतर ये अवस्था निर्माण करने का प्रयास और उसका फायदा उठाकर ये सब परिवर्तन हमारे देश में किया जा रहा है।